दोस्तों नमस्कार। मैं नरेला सीमा दास आप सबको इस सहभागिता में स्वागत करती हूँ इथुस मिनिस्ट्री के पेज में। आज दोस्तों जिस विषय में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वो है परमेश्वर के बारे में। आज के हमारे युवा लोग, आज के हमारे जो नौजवान हैं वो परमेश्वर के बारे में बात करना पसंद नहीं करते हैं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के बारे में बात करना ये बड़ा ही अवास्तविक या फिर कोई काल्पनिक विषय है। वे सोचते हैं कि ये हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई कोई विषय नहीं है। इट सीम्स वेरी इम्प्रैक्टिकल टू टॉक अबाउट गॉड। वे परमेश्वर को जानना भी नहीं चाहते और परमेश्वर के बारे में खोज करना भी नहीं चाहते। दोस्तों इसका वजह यही है कि इंसान वही जान पाता है जो वो जानने की कोशिश करता है। इंसान वही ढूंढ पाता है जो वो ढूंढने की कोशिश करता है और इंसान वही देख पाता है जो वो देखने की कोशिश करता है। आज हम देखेंगे दोस्तों ये परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है, उनका नाम क्या है, परमेश्वर कहाँ रहते हैं, क्या परमेश्वर जीवित है, क्या परमेश्वर हमें देख सकते हैं, क्या परमेश्वर हमें सुन सकते हैं, परमेश्वर कहाँ रहते हैं, क्या हम परमेश्वर तक पहुँच सकते हैं, क्या वो हमें सुन सकते हैं। परमेश्वर को जानने से हमें क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या लाभ होगा हमारे जीवन में, क्या परमेश्वर हम में रुचि रखते हैं। ये काफ़ी सारे सवाल होते हैं दोस्तों जो हमारे मन में काफ़ी बार आता है, लेकिन हम इन्हें जानने की कोशिश नहीं करते और ना तो हम समय निकाल पाते हैं। ये सब जानने के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं। चलिए दोस्तों आज थोड़ा सा उस परमेश्वर को जानने की कोशिश करेंगे जो सत्य में वास्तव परमेश्वर है, जो एकमात्र परमेश्वर है। उन्हें हम देखने की और उन्हें हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंसान देखता है, देख सकता है, लेकिन वो उन्हें अनदेखा करता है। और आप जानते हैं दोस्तों सृष्टि के काफ़ी सारे चीज़ें ऐसे हैं, आप अगर उन्हें देखेंगे तो आप उनमें परमेश्वर को ढूंढ पाएंगे, आपको परमेश्वर नज़र आएंगे सृष्टि में। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने अपने आप को सृष्टि के द्वारा प्रकाश किए हैं। आइए चलिए थोड़ा कोशिश करेंगे जानने के लिए कि ये परमेश्वर वास्तव में कैसे होते हैं। एक बार आज हम थोड़ा सा वास्तव परमेश्वर को देखेंगे जिन्होंने अपने होने का, अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया है। दोस्तों खुली आकाश की ओर एक बार हम नज़र उठा के देखेंगे। विशाल समुद्र की गहराइयों को एक बार हम महसूस करके देखेंगे। सूरज की तेज रोशनी मानो पृथ्वी को अपने बाहों में समेट लिए हो। बादलों का आशियाना आसमानों में होना और किसी का दरवाज़ा खोल देना ताकि बारिश बरस जाए पृथ्वी पर। बगीचे के फूलों को किसने सजा डाला भिन्न भिन्न रंगों से, खेतों के फसल को किसने बढ़ने को कहा। एक भ्रूण कैसे आता है अपने माता के गर्भ में और कौन है वो जो प्राण डाल देता है उस भ्रूण में। काफ़ी सारे सवाल ऐसे आते हैं हमारे दिमाग में। क्या हमने कभी इन सवालों का जवाब ढूंढा है, कोशिश किया है हमने ढूंढने में। दोस्तों पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि वो परमेश्वर ही है जिन्होंने पृथ्वी और पृथ्वी के सारे वस्तुओं की निर्माण की है। वो परमेश्वर ही है। उनके निर्देश पर पृथ्वी सृष्टि होती गई। उन्होंने कहा ज्योति प्रकट हो, ज्योति प्रकट हुआ। उन्होंने कहा आकाश प्रकट हो तो आकाश प्रकट हुआ। उन्होंने कहा आकाश के नीचे सारे जल इकट्ठा हो जाओ और भूमि प्रकट हो, भूमि प्रकट हुआ।
परमेश्वर के निर्देश पर ऊंची ऊंची चट्टान पहाड़ अपनी जगह बनकर खड़े हो गए, झरने बहने लगे, फूल फल पृथ्वी पर अंकुरित होने लगे। भिन्न भिन्न प्रकार के परमेश्वर ने भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु जानवर पंछियों को बनाए और अंत में बनाए परमेश्वर ने हमें उनके स्वरूप में। दोस्तों, मनुष्य ने आज काफ़ी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान बनाए, रॉकेट बनाए, लोग चंद्र तक जाकर होके आए, यहाँ तक कि मंगल और शुक्र को भी होकर आए। काफ़ी बड़े बड़े खोज और अनुसंधान चल रही है कि वहाँ पर क्या है, दूसरे ग्रह पर क्या है, किंतु मनुष्य ना तो कोई दूसरा चंद्र बना पाया, ना कोई मंगल और ना कोई पृथ्वी। यहाँ तक कि मनुष्य में एक छोटी सी तारे बनाने की भी औकात नहीं है। दोस्तों, आज मनुष्य की इतनी बड़ी उपलब्धियां हो गई कि हजारों की मील की जो समुद्र के रास्ते गुजरने के लिए बड़े बड़े जहाज, क्रूज बनाए मनुष्य ने, परंतु समुद्र की पानी को नियंत्रण ना कर पाया मनुष्य, और ना तो उन्हें कभी ना मनुष्य के हाथों में वो क्षमता है दोस्तों, क्योंकि परमेश्वर ही है वो जिन्होंने पूरे पृथ्वी और पृथ्वी के सारी वस्तुओं का निर्माण किया। बगीचे के फूल और जमीन की फसलों को हमारे हाथ पानी देती है, खुराक डालती है, परंतु वे बढ़ते हैं परमेश्वर के निर्देश के अनुसार। परमेश्वर ने उन्हें बनाया मनुष्य के लिए। एक माता भले ही अपने गर्भ में 9 महीने रखती है कोख में बच्चे को, परंतु वो परमेश्वर का ही हाथ है जो उस बच्चे को निर्माण करती है, और वो परमेश्वर ही है जो उस बच्चे पे भ्रूण में प्राण डाल देती है। दोस्तों, परमेश्वर वही है, और परमेश्वर जीविता परमेश्वर है। उस अदृश्य परमेश्वर को संपूर्ण रूप से प्रकाश किया उनके एक लौते पुत्र यीशु मसीह ने। यीशु मसीह कहते हैं, अगर आपने मुझे देखा तो पिता को देखा, अगर आपने मुझे जाना तो पिता को जाना, आपने मुझे विश्वास किया तो पिता को विश्वास किया। वही पिता है जिन्होंने पूरी विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि की है और जो पूरे विश्व ब्रह्मांड के सृष्टि करता है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि ईश्वर, सत्य ईश्वर वही होते हैं जो सबके ईश्वर है। ईश्वर वही होते हैं जो सबके ईश्वर होते हैं। ना तो वो किसी एक देश का, ना तो वो किसी एक जाति का, ना तो वो किसी विशेष संप्रदाय के लोगों का। सत्य ईश्वर वही है जो पृथ्वी के हर एक देश के, हर एक प्रांत के, हर एक इंसानों का ईश्वर हो। ईश्वर वही है जो मनुष्य के बीच में कोई भेदभाव ना रखे। सत्य ईश्वर वही हो जो इंसानों को बराबर मौका दे उन तक पहुंचने का, उसे उपासना करने का, उसे जानने का, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी बड़ी जात का हो या फिर किसी छोटे जात का हो, किसी भी धर्म का हो, भले ही वो इंसान कितनी बुरी काम की हो या फिर कोई अच्छा काम की हो, परमेश्वर सबको मौका देता है उस तक पहुंचने का, उसे जानने का। और सत्य ईश्वर वही है जो इंसानों को बदलने का मौका देता है। पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और आप जैसे भी हो आप उन्हें जान सकते हैं। आपने भले ही कितने गलत काम किए हो, हमने भले ही कितने गलत काम किए हो, लेकिन परमेश्वर हमें मौका देते हैं ताकि हम अपने पापों का पश्चाताप करें और उनके पुत्र के काम के ऊपर विश्वास करें कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह आए थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया, उन्हें माने और ग्रहण करें और उसके बाद वो हमें नया जीवन देते हैं, उनके संतान होने का अधिकार देते हैं। दोस्तों, पिता परमेश्वर ही है इस जगत के, इस विश्व ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता। उन्होंने अपनी प्रमाण छोड़ी है
सृष्टि को आप देखेंगे तो उन्हें जान पाएंगे। वही है पिता परमेश्वर, जीविता पिता परमेश्वर, जो आपको देखते हैं, मुझे देखते हैं, हमें समझते हैं और हमें प्रेम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।